ये आप भी देख रही हो, जेम्स क्या एक्चुअल काम करते हैं और अगर करते हैं तो कैसे? रत्न जो 9 प्लैनेट से कनेक्टेड करते हैं। नवरत्न हमने बहुत बार सुना पौराणिक कथाओं में। जब समुद्र मंथन हुआ तब समुद्र के मंथने पर लक्ष्मी जी जो समृद्ध और वैल्यूएबल चीजों के साथ उत्पन्न, तो उसमें से एक नवरत्न भी है। तो सर अब हमने कर दी वास्तु की बात, हमने कर दी एस्ट्रोलॉजी की बात, अब बात करते हैं जेमोलॉजी पे। ये आपकी तीसरी एक्सपर्टीज है, ये बताइए कि ये आपकी लाइफ में आया कैसे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जियोलॉजी यानी कि रत्नों का प्रयोग एस्ट्रोलॉजी में। तो सर अब हमने कर दी एस्ट्रोलॉजी की बात, अब बात करते हैं जेमोलॉजी पे। ये आपकी तीसरी एक्सपर्टीज है और आप मुझे ये बताइए कि ये आपकी लाइफ में आया कैसे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जियोलॉजी यानी कि रत्नों का प्रयोग एस्ट्रोलॉजी में वैदिक समय से हो रहा है। रत्न जो 9 प्लैनेट से कनेक्टेड करते हैं। नवरत्न हमने बहुत बार सुना पौराणिक कथाओं में। जब समुद्र मंथन हुआ तब समुद्र के मंथने पर लक्ष्मी जी जो समृद्ध और वैल्यूएबल चीजों के साथ उत्पन्न हुई, तो उसमें से एक नवरत्न भी है। आज के युग में नवरत्न एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के लिए बहुत उपयोग में आ रहे हैं। जो पहले सिर्फ राजा महाराजा मंत्री आदि पहनते थे, क्यों पहनते थे उसका भी एक रीजन था। एक तो वो समृद्ध थे, इनको प्रिक्योर कर सकते थे। दूसरा बड़ा कारण था राज्यकार की व्यस्तता के कारण वो लोग ज्यादा मंत्र पूजा आदि डेली बेसिस पर नहीं कर पाते थे। आज के समय में हम सब बिजनेस में व्यस्त हैं, इसके लिए हम क्लाइंट को डेली लंबी पूजा मंत्र आदि नहीं बोल सकते और बौद्धिक समय है। तो यदि क्लाइंट अलाउ करते हैं, उनको सुविधा रहती, तो वो रत्न को धारण करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले पाते हैं। तो ये जो मैं आपके हाथ भी देख रही हूँ, ये जेम्स क्या एक्चुअल काम करते हैं और अगर करते हैं तो कैसे? बिल्कुल, हर रत्न की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये बनते कैसे हैं। नेचुरल रत्न जैसे हीरा, पन्ना, नीलम, पुखराज आदि धरती के गर्भ में लाखों करोड़ों वर्ष में एक विशेष तापमान और स्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं। धरती के अंदर रहते हुए ये विशेष ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी को अर्जित करते हैं, कलर को अर्जित करते हैं। जो फ्रीक्वेंसीज हमारे 9 प्लैनेट्स यानी कि 5 तत्वों से मैच करती, इसीलिए हम लोग बृहस्पति देव के पीला पुखराज येलो सफायर रिकमेंड करते हैं। शनि देव के लिए नीलम रत्न नीले कलर का यह रिकमेंड करते हैं। बुध देव के लिए हरे रंग का पन्ना रिकमेंड करते हैं। रही रिजल्ट की बात, इसमें तो संशय होना ही नहीं चाहिए। जब हमारे राजा महाराजा इससे फायदा उठाते थे, तो हम लोग भी आज के समय में फायदा उठा रहे हैं। सिर्फ फायदे, आपने अभी बोला फायदे की बात, तो फायदे से मेरा अगला सवाल इसी पे ही है कि काफ़ी जेमस्टोन्स आजकल हर दूसरा इंसान जेमस्टोन्स पहन के घूम रहे हैं, बट कैसे पता चलेगा कि कौन सा असली है कौन सा फेक है? और ऐसे फेक जेम से एक कॉमन मैन अपने आप को कैसे बचाए? जिस ऊर्जा की बात कर रहे हैं, जिस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, वह कोई भी रत्न बहुत समय बाद एक्वायर करता है, जब करोड़ों वर्ष तक वह धरती के गर्भ में रहता। जो फेक जेम्स हैं, ट्रीटेड जेम्स हैं या हीट ट्रीटमेंट किया गया है जेम्स की क्वालिटी को सुधारने के, ऐसे ट्रीटमेंट से जेम्स की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाती है, वो किसी काम के नहीं। कुछ लोग तो कलर्ड कांच के टुकड़े भी पहन लेते हैं, वो सब माइनर इफेक्ट देंगे। आप यदि आप सक्षम नहीं हैं अच्छा रत्न धारण करने की,
उसके और उपाय हैं, कलर थेरेपीज हैं, हम वृक्षों की जड़ें भी पहनने को देते हैं, उपरत्न भी होते हैं, परंतु हमेशा अनट्रीटेड, अनहीटेड और नेचुरल जेमस्टोन डालना चाहिए। एक अच्छी लैब से सर्टिफाइड होना चाहिए। दूसरी बात, ट्रस्ट की जगह से, जहां आपको पूर्णतः विश्वास हो, वहीं से आप जेमस्टोन को प्रिक्योर करें। सर इतनी नॉलेज, अलग अलग वर्ड से अलग अलग नॉलेज, और हमको मालूम है ना एस्ट्रोलॉजी, जेमोलॉजी, वास्तु, सिविल इंजीनियरिंग, इनको जितना पढ़ने के जितने साल लगते हैं उतना इंफॉर्मेशन बहुत डीपर है। तो आप बर्नआउट नहीं हो जाते? आप हाउ डू यू मैनेज टाइम इन बिटवीन ऑल दिस? ये एस्ट्रोलॉजी जो है, ये कला की तरह है। जिस प्रकार एक पेंटर पेंट करने के घंटों तक बिना थके बिना रुके वो पेंट करके एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत पेंटिंग बना देता है, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी एआई, किसी भी चीज को वो महारत हासिल नहीं है। एक गायक बहुत ही सुंदर आवाज में गाना सुनाता है, इसी प्रकार एस्ट्रोलॉजी भी एक आर्ट है और पैशन। यदि आपका मन आपके आर्ट और पैशन के प्रति समर्पित है तो आपको काम काम नहीं लगता, आपको ये पैशन लगता है, आपको इसमें स्पिरिचुअलिटी नजर आती है, आपको इसमें आनंद नजर आता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को मदिरा पीने में आनंद आता है, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी, जेमोलॉजी, वास्तु, इन सब की रिसर्च करने में कुछ व्यक्तियों को बहुत आनंद आता है, जिसमें से मैं भी एक हूं। यानी मुझे ये काम नहीं, आनंद लगता। तो सर अब आपने इतने साल इस फील्ड में आपने सर्विस दी अपनी, तो कभी आपके पास कैसे कैसे क्लाइंट्स आते हैं? मतलब किस तरीके के क्लाइंट्स आते हैं? देखिए, मेरे पास सभी प्रोफेशन के, सभी एज ग्रुप के लोग आते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आते हैं अपने करियर की गाइडेंस लेने के लिए कि मैं किस फील्ड में जा सकता हूँ। मेरे पास माता पिता आते हैं कि हम बच्चों की परवरिश किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या ध्यान रखना चाहिए, इनकी नेचर कैसी रहेगी। फिर मेरे पास सिंगल्स भी आते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, क्या गुण होंगे, और हम अपने रिलेशनशिप को कैसे मजबूत रख सकते हैं। इसके बाद प्रोफेशनल जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस, बिल्डर्स, सभी प्रकार के व्यक्ति आते हैं। धीरे धीरे बिल्डर्स का इंटरेस्ट बहुत होने लग गया। पहले बिल्डर्स बचाव करते थे कि वास्तु कंसल्टेंट हमारा स्पेस खराब कर देगा, परंतु जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं इस विद्या के प्रति, वो लोग वास्तु बैलेंस करने के लिए, रियल में बैलेंस करने के लिए हमसे डिस्कस करते हैं कि हम कैसे क्लाइंट को बेस्ट वास्तु बैलेंस घर दे सकते हैं। हमारे साथ बहुत से बिल्डर जुड़े। इस प्रकार मोटा मोटी सभी प्रकार के व्यक्ति हमसे मिलने आते। तरुण जी, कभी ऐसा हुआ है कि इतने सारे क्लाइंट की इतने डिमांड होते हैं कि आपने एक दिन बोले कि बस मेरे स्कोप से ये बाहर है, मुझसे नहीं होगा? ऐसा कभी हुआ है आपसे, आपके साथ? कोई भी कंसल्टेंट है वह सिर्फ गाइड करता है किसी भी पर्सन। जैसे यदि कोई पर्सन मेडिकली इल है तो सबसे पहले उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, उससे मेडिसिन लेनी है प्रॉपर, उसको बुखार है, वायरल है या कोई भी प्रॉब्लम। हम सिर्फ एक सोर्स ऑफ हेल्प दे सकते हैं कि इन चीज़ों को करने से उसको उसको अर्ली हेल्प मिलेगी, वो अर्ली रिमूव कर पाएगा प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ से। जैसे किसी को केस लड़ने के लिए एक अच्छे वकील की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से वो केस नहीं जीत सकता। तो ये सवाल ऑडियंस से है। काफ़ी अपकमिंग जनरेशन जो है वो भी अपने लाइफ की काफ़ी डिफरेंट चॉइसेस ले रहे हैं अपनी लाइफ में। तो जो जो जनरेशन, जो अब आने वाली पीढ़ी है, वो अगर वास्तु, एस्ट्रोलॉजी या जेमोलॉजी पे अगर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं इस पे, तो क्या एडवाइस देना चाहिए?
सबसे पहले तो उन्हें कोई भी एक बेसिक अच्छी स्टडी करनी चाहिए ताकि वो एक जिम्मेवार नागरिक हो। वो आर्ट्स हो, इंजीनियरिंग हो, साइंस हो, कोई भी। एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ यदि उसमें एस्ट्रोलॉजी के प्रति इंटरेस्ट है, जिस प्रकार एक गायक का गायन के प्रति इंटरेस्ट है, जिस प्रकार किसी भी आर्ट के प्रति इंटरेस्ट और डेडिकेशन, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स और मेहनत डालनी ही होगी। बिना इंटरेस्ट के आप इस फील्ड में सक्सेस पा ही नहीं सकते। यदि इंटरेस्ट है तो जरूर जाए। मेरा एक आखिरी सवाल तरुण जी, आपकी लाइफ का मिशन आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हमें अपनी एक एक श्वास अवेयर होके लेनी चाहिए। मेरी लाइफ का मिशन भी यही है कि स्वयं मैं, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे मित्र और सभी लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं, वो सब अपनी लाइफ को अवेयर होके जी। मैं कैसे जीवन जी रहा हूं, मैं कैसे रह रहा हूं, मैं कैसे खाना खा रहा हूं, मैं कैसे बात कर रहा हूं, मैं कैसे रिलेशनशिप में रह रहा हूं, मैं किस प्रकार मन की शांति को प्राप्त कर सकता हूं। यही अवेयरनेस है। नहीं तो लाइफ तो चलती जा रही है, आपको पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि आप कब खुश हो, कब दुखी हो। आप सिर्फ शिकायत करे जा रहे हो। आप हर किसी से शिकायत, जीवन से शिकायत, दोस्तों से शिकायत, परिवार से शिकायत। एक्चुअल में वो आपकी शिकायतें नहीं है, आप अपने आप से असंतुष्ट। हर व्यक्ति प्रसन्न हो, अवेयर हो और जो वक्त मिला है उसको बढ़िया से गुजारें। यही हर व्यक्ति का मिशन होना चाहिए। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल नोट पे एंड किया आपने तरुण जी। दोस्तों, आज हमने सुना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी एक इंसान के बारे में जो एक सिविल इंजीनियर भी है, एस्ट्रोलॉजर भी है, वास्तु एक्सपर्ट भी है और जेमोलॉजिस्ट भी है, और जो इन सबको एक इंटीग्रेटेड प्रैक्टिकल और एथिकल फ्रेमवर्क में भी यूज करते हैं। अगर आप तरुण जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनकी कांटेक्ट डिटेल्स इज ऑन द स्क्रीन राइट हियर फॉर यू। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए अपना फीडबैक। नमस्ते। जय श्री बालाजी।